बीकानेर के लूणकरणसर से अगली खबर है। कांग्रेस के बागी पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने भी भरा नामांकन सभा में बेनीवाल ने ताकत दिखाई। कहा कि झूठ का जवाब जनता देगी। मुझे बीमार ही नहीं, मृत्यु शैया पर बताकर टिकट लाया गया। ये बेनीवाल का कहना था। अब जनता ही जनार्दन वो ही दवा देगी। देखिए, इस वक्त मैं लूणकरणसर में हूं और लूणकरणसर में ये जो भीड़ है, यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी की सभा की भीड़ है। एक बार कैमरामैन दिखा देंगे। निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र बेनीवाल की भीड़ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीरेंद्र बेनीवाल को यूं कांग्रेस से बगावत करते हुए चुनाव लड़ना पड़ रहा है? उनकी सोच के कारण वीरेंद्र बेनीवाल जो दूसरी पीढ़ी है जो कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के प्रक्रिया के दौरान ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जो इसी चिन्ह का विरोध करता रहा, इसी झंडे को फाड़ता रहा और बड़ा अपना येन केन प्रकारेण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी हासिल की। ये समाचार जब जन जन को मिला कि इस चुनावी प्रक्रिया में, उम्मीदवारी तय कराने की प्रक्रिया में और झूठ के साथ में एक महाझूठ और बोला गया कि वीरेंद्र बेनीवाल तो डेथ बेड पर है, इसकी दोनों किडनी फेल हैं और ये कभी भी जा सकता है। शायद ये नामांकन भरने के अंतिम दिवस तक भी ना पहुंचे और अगर उससे आगे निकल गया तो शायद चुनावी प्रक्रिया पूर्ण ना हो। उससे भी अगर आगे निकल गया तो ये कार्यकाल तो नहीं निकालेगा। इसको बिना जांचे, बिना परखे और उस फैसले के अंदर इसको भी जोड़ लिया गया। ये समाचार जब आम जन को मिला तो इनका जो क्रोध था, उस क्रोध की परिणति ये है कि मुझे इनके आदेश को मान करके यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना पड़ा। टिकट ये देते हैं और टिकट का सम्मान भी ये करते हैं। जनता जनार्दन है, उस जनता जनार्दन के आदेश पर वीरेंद्र बेनीवाल यहाँ पर खड़ा है और इन्हीं के आदेश पर 5 साल काम करता रहा है और आने वाले समय में भी अपने अंतिम सांस तक करता रहेगा। यानी आपका जो विरोध है कांग्रेस के टिकट चयन से ज्यादा झूठ को लेकर है। कांग्रेस के टिकट चयन के दौरान ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जाना जिसने कांग्रेस का कभी मान सम्मान किया ही नहीं और जिन्होंने हर समय झूठ जनता के बीच में पेश किया, आज एक महाझूठ लेकर के आए। और वीरेंद्र बेनीवाल जी वो प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं वर्षों से, महासचिव भी है, तो ये तो कैसे मान लें इस बात को आप जो कह रहे हैं? क्या फिर आलाकमान ने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया तब भी? देखिए, वीरेंद्र बेनीवाल ने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़ी हो, लेकिन कुछ मर्यादाओं में भी बंधा हुआ हूं। हमारे बहुत बड़े नेता ने मुझे स्वयं कहा कि आप बीमार हो और मैंने उनसे ये निवेदन किया कि मेरा विरोधी तो मुझे बीमार ही कहेगा और बीमार ही करेगा, लेकिन ये जनता ये दवाई देगी मुझे। वीरेंद्र बेनीवाल की सभा में इतनी भीड़ संभवतः पहली बार नजर आ रही है। अब वजह क्या है? क्या वाकई टिकट चयन में कोई गलती हुई है? लेकिन वीरेंद्र बेनीवाल का कहना यह है कि यदि वो बीमार भी हैं तो इसकी दवाई ये जनता देगी। खैर, जनता जनार्दन होती है, जनता तय करेगी कि परिणाम क्या रहता है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।